हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आदर सिंह। वेलकम टू ओजाला द लर्निंग लैब। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जाना था, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैंने बताया था आप लोगों को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब के अंदर कैसे बनाए गए थे, तो इन सब के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में मैं हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों ने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में कवर किया है। ठीक है, तो ये जो आपका हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, दैट इज ओनली रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड बेसिकली हाइड्रोकार्बन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो हाइब्रिडाइजेशन एक आपका थॉट प्रोसेस है। क्या आपका थॉट प्रोसेस? थॉट प्रोसेस बोलो या तो आप इसको बोलो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। क्या है आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट? अब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो मैं लिखता हूं यहां पे टू प्रिडिक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे हाइब्रिडाइजेशन एक थॉट प्रोसेस है और ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से अपन लोग क्या देखते हैं, वी कैन प्रेडिक्ट द शेप ऑफ एनी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप को हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत और डिटेलिंग में हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। ओके, बाकी आप लोग इन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाई है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो देखो जैसे CH4 का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। CH4 का एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर देखो आपको कार्बन ने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। CH4 है कि नहीं? 4 बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है आपको ये चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट है कि उनका नेचर डिफरेंट है? ये जो आपका CH बॉन्ड दिख रहा है, 4 CH बॉन्ड है, 1 2 3 एंड 4। तो इन चारों बॉन्ड का नेचर सेम है या डिफरेंट है? तो चारों बॉन्ड का नेचर आपका सेम है, देखने से भी लग रहा है। और एक्सपेरिमेंटली यही पता किया गया कि कार्बन CH बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलिए आप लोग, वो क्या है? इक्वल है। ऑल CH और फुल CH बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ आर इक्वल इन केस ऑफ CH4। ओके, तो ये आई विल कम बैक एट दिस पॉइंट कि चारों का आपका बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इसके ऊपर मैं वापस से आने वाला हूं। पहले अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp3 है। क्या है आपका? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, क्योंकि ये 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। ठीक है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आपका sp3 होगा। अभी मैं इसको आपको समझाता हूँ sp3 कैसे होता है। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3, 3 मतलब हो गया आपका sp2, 2 मतलब हो गया आपका sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो पहले आप लोग देख लो CH4 में चारों CH बॉन्ड का नेचर क्या आपका सेम है, ये एक्सपेरिमेंटली पता किया गया। और वैसे भी आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है, तो अपन लोग ऐसे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, तब तक आप इसको कॉपी करो, टेक स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p2। क्लियर? s को देखो, s के अंदर क्या आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। s के अंदर क्या आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। s के अंदर भी क्या आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और p के अंदर क्या आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने ऐसे शो कर दिया। ठीक है, तो अभी देखो ये आपका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये आपका है ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन।
और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा आपके पास, इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर जंप करेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आप लोग, देखो 1s और 2p के बीच में एनर्जी गैप होता है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करवाना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, 2s इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जंप करवा दिया। तो ये क्या हो गया आपके पास, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर क्या हो गया आपके पास, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है, ये भी आपका p है, ये भी आपका p है। तो s एक है और 3 p है। क्लियर? अभी देखो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन क्या होता है, देखो हाइड्रोजन का कन्फिगरेशन होता है 1s1। क्लियर? तो हाइड्रोजन का 1s1 इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। देखो, तो ये आपका ओवरलैप किया हुआ, पेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके साथ, तो s किसके साथ किया बताओ, 1s1 के साथ। तो s के साथ किया होगा। यहाँ पर भी क्या हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन का आपके पास 1s1 ही है, तो p यहाँ पर किसके साथ ओवरलैप किया होगा, s के साथ ही। यहाँ पर p, यहाँ पर भी किसके साथ किया होगा, s के साथ, और यहाँ पर भी s के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर देखो ss ओवरलैपिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे sp, यहाँ पर sp, और यहाँ पर भी आपका sp। ठीक है, तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट इसका अलग होने वाला है और इन तीनों का अलग होने वाला है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ss ओवरलैपिंग है, यहाँ पर p sp है, यहाँ पर भी sp है और यहाँ पर भी sp है। तो ओवरलैपिंग एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग sp में और ss में डिफरेंट रहा होगा, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरलैपिंग एक्सटेंट अगर डिफरेंट रहेगा तो उस केस में बॉन्ड लेंथ भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का जो 3 बॉन्ड है उनका नेचर सेम होना चाहिए, और एक बॉन्ड जो आपके पास ss ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, या तो ज्यादा होगा है ना, कम या ज्यादा यही तो होगा। ठीक है, तो तीन बॉन्ड का नेचर सेम और एक जो है उसका नेचर डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा ये थ्योरी बोल रहा है। इसको हम अपन लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बता रहा है कि एक CH बॉन्ड का नेचर बाकी तीनों से डिफरेंट है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्या होता होगा, तो उसके बाद अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्लियर? तो देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट मैं यहीं पर बता देता हूं। तो होता क्या है, होता यूं है कि यहाँ पे जो कार्बन है आपका, ये कार्बन, ये जो मैंने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखा है, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन दिखाया। मैं क्या कर रहा हूँ, ये जितने भी ऑर्बिटल्स हैं एक्साइटेड स्टेट वाले, इनको मैं मिक्स कर दिया। ठीक है, इंटरमिक्स कर दिया। इंटरमिक्स कर दिया तो देखो कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए हुए हैं, एक s का है और 3 p का है। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा 4 ऑर्बिटल्स, 4 और अलग अलग ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। ठीक है, एक s है और 3 p का है, तो ये है आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, देखो यहाँ पर 2s जो भी आपको दिखाया गया है, 2s और 2p, तो इनका 2s और 2p की एनर्जी क्या होता है, नियरली सेम होता है। तो नियरली सेम एनर्जीज वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स करते हैं, और इंटरमिक्स करने के बाद जितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है उतनी ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है आपके पास p के, और एक आपके पास ऑर्बिटल किसका है, s का। तो दोनों आपस में इंटरमिक्स कर गए, तो इंटरमिक्स करने के बाद हमारे पास 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ है। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या हैं, देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। sp3 ये भी आपका क्या होगा, sp3 ये भी आपका क्या होगा, sp3, और ये भी आपका क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। सपोज कर लो आपको जूस बनाना है। ठीक है, बनाना का जूस बनाना है। ओके, साउंड्स गुड। ओके, बनाना आप लिया, आपने 3 मतलब बनाना लिया,
और आपने सपोज कर लो एक मतलब मैंगो ले लिया आपने, ठीक है, शेक बनाना है आपको, ओके, बनाना एंड मैंगो शेक का शेक बनाना है, ओके। तो आपने क्या किया कि जो आपका जूस निकालने वाला मशीन होता है ना, मिक्सर जो होता है आपका, उसमें आपने क्या किया, 3 बनाना डाल दिया और एक आपने क्या कर दिया, मैंगो डाल दिया, ठीक है। तो अगर आप मतलब शेक बना लिए जब आप, उस केस में जो आपका टेस्ट आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ बनाना का आने वाला है, या सिर्फ और सिर्फ मैंगो का आने वाला है, या दोनों का आने वाला है, दोनों का आने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपने क्या किया है कि 3 पी का ऑर्बिटल और एक एस का ऑर्बिटल को आपने मिक्स करा है, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद 4 नए ऑर्बिटल आपके जो जनरेट हो रहे हैं वो कौन से हाइब्रिडाइज वाले होंगे, sp3 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 एंड sp3, ठीक है। तो चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो sp3 वाले होंगे, मतलब इसके अंदर एस और पी दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होगा, sp है ना, इसके अंदर एस और पी, इसके अंदर भी एस और पी, इसके अंदर भी एस और पी। और इसके अंदर अब देखो एक्साइटेड स्टेट में अगर आप लोग देखो तो एक इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर भी क्या कर दोगे आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन चिपका दोगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी इस केस में देखो हाइड्रोजन के पास क्या था आपका, 1s1 था ना, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे 1s1। तो यहाँ पे sp3 और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग कर लेगा ये। तो पेयरिंग करने के बाद देखो यहाँ पे ऐसे पेयरिंग कर लिया, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से पेयरिंग कर लिया इसने, और पेयरिंग करने के बाद क्या होगा देखो, C H H H, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका H, क्लियर। तो यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर गए, पेयरिंग पार्टिसिपेट कर लिए, ओवरलैप कर गए। ये जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है ओके आपका sp3 है, कार्बन वाला sp3 वाला, और हाइड्रोजन के पास 1s1 है, एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे 1s1 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 और 1s1, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स 1s1 के साथ पेयरिंग कर लिया और बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो अभी देखो ये जो ऑर्बिटल मिक्स करने के बाद बना है वो क्या है, उनका एनर्जी क्या है, सारे का सेम है, ठीक है ना, एनर्जी सारे का सेम है। और अब हमें दिखाई भी दे रहा है ओवरलैपिंग क्या है, चारों केस में क्या है, sp3 और s का, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का और 1s का ओवरलैपिंग है। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि अब सारे जो CH बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, उनका बॉन्ड लेंथ क्या आपका इक्वल है, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अपन लोग हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर आए हुए हैं, और ये एक आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक थॉट प्रोसेस है। तो इस तरीके से जो जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से लोगों ने सोचना स्टार्ट किया, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं होता होगा, ऐसा होगा तो 3 बॉन्ड सेम रहेगा और एक बॉन्ड का नेचर डिफरेंट रहेगा, तो फिर कैसा होता है, तो कुछ इस टाइप से होता है कि ऑर्बिटल्स आपके क्या करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं और 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है आपका पेयरिंग होता है। तो ये रहा आपका, तो ये शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइजेशन का, बाकी मैं डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं वापस से टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अपन लोग कैसे निकालेंगे। वैसे तो IUPAC में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे अपन लोग स्टार्ट करें उसमें आपको इंटरेस्ट बने, ठीक है। हमेशा आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ना होता है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट किया आज। चलो इसको आप कॉपी करो, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके। चलिए तो देखिए, तो हाइड्रोकार्बन हमारे पास, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हैं। पहला लिख रहा हूं यहां पे सैचुरेटेड
ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड हो गया आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें लिखूंगा मैं नो पाई बॉन्ड्स, ठीक है, बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। यहां पे लिखूंगा एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अंदर आपको मिलेगा कौन सा, इसके अंदर मिलेगा एल्केन्स, और इसके अंदर आपके पास कौन कौन सा, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, तो एल्कीन्स और एल्काइंस का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। एल्काइन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, और ये एल्कीन का केस हो गया, और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन का केस हो गया। एल्कीन के बीच में नो पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, सैचुरेटेड फॉर्म और अनसैचुरेटेड फॉर्म। क्लियर, चलिए इसको कॉपी कीजिए, वापस से आते हैं हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। ओके, चलिए अभी देखो एक टेबल बना रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ओके, यहां पर मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर लिख रहा हूं परसेंट एस करेक्टर। ठीक है, परसेंट एस करेक्टर। तो देखिए अगर आपके पास, और यहां पर मैं साइड में एग्जांपल ले लेता हूं एक, ठीक है, तो अब देखो अगर आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का सम अगर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp3। उसका मतलब एक आपका s ऑर्बिटल होगा और आपका 3 और p वाले ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, तो ये sp3 हुआ। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का सम अगर 3 होता है तो sp2। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का सम आपका 2 होता है तो मैं लिखूंगा यहां पे sp। क्लियर, 4 वाले का एग्जांपल में लेता हूं, लोन पेयर को मैं बाद में बताऊंगा लोन पेयर के बारे में। ठीक है, वैसे आपको सिग्मा बॉन्ड भी देखना है। तो CH4 में कितने सिग्मा बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और
4, 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, लोन पेयर तो एक भी नहीं है यहाँ पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया वो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मैं इसको अब देखिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ये आपका एल्कीन हो गया, ये एल्कीन, तो CH2 यहाँ पर भी क्या आपका CH2। तो देखो कार्बन से 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो कि सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। ये एक पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ना ऊपर में, तो ये आपका एक सिग्मा रहा होगा नीचे वाला बॉन्ड, और ऊपर वाला जो है आपका वो एक पाई रहा होगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कार्बन का ये जो आपको कार्बन दिख रहा है, इससे कितने सिग्मा बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं? 3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन का हो गया और एक आपका यहां से, तो 3 बॉन्ड्स आर देयर विच आर सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp2। वैसे ही इस वाले कार्बन का क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। क्लियर? यहां पर देखो एग्जांपल लेता हूं मैं, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका, ठीक है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि एक सिग्मा है और 2 क्या आपका पाई है, ठीक है। सिंपल देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है 1 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो सिग्मा इस कार्बन से कितने जुड़ा हुआ है? कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा है यहाँ पे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका? sp, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप लोग नोट करो, नोट इट। तो अब देखो यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर क्या होता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एस कैरेक्टर देखो यहाँ पर परसेंट एस कैरेक्टर निकालना है, तो एक एस है और 3 पी है ना। तो परसेंट कितना होगा? 1/4 इंटू 100, है ना। एक एस है और टोटल कितना आपका एस और पी कितना मिलकर हो जाएगा? 4, ठीक है। तो कितना आएगा आपका? 25%। यहाँ पर एक एस है और टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 3, तो 1/3 इंटू 100% निकालो कितना होगा? 33.3%, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका एक एस है और एक पी है, तो 1/2 इंटू क्या लिख दूं मैं यहाँ पे 100, कितना आता है आपका? 50%। चलिए नोट इट। तो ये मैंने निकाल लिया परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। ठीक है, तो आपको काउंट करना होता है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम। अगर 4 होता है तो sp3। यहाँ पर कोई भी किसी भी केस में लोन पेयर नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है उसका मतलब उसने 4 बॉन्ड बनाया हर एक केस में। यहाँ पर भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है। हर एक केसेस में कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए हैं, तो देयर आर नो एनी लोन पेयर्स, ठीक है। तो 4 आपके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का सम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा किसका? कार्बन का।
अभी देखते हैं आगे। थोड़ा सा लास्ट में जो आपका कॉलम था वहां पर मैंने लिखा था %s करेक्टर। तो %s करेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ठीक है, तो %s करेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मैं इसको समझा देता हूं, आपने किया होगा हो सकता है। तो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड आप ऐसे sp2 ऑर्बिटल दिखा रहे हो, sp2, ठीक है, इस टाइप से ऐसे। ठीक है, तो न्यूक्लियस से सबसे नजदीक कौन सा ऑर्बिटल होता है? s, उसके बाद p, उसके बाद d, उसके बाद f। तो अभी देखो आप लोग, एक इलेक्ट्रॉन s के अंदर है, सपोज कर लेता हूं, एक p के अंदर है, एक d के अंदर है और एक f के अंदर है। क्या लगता है आपको, न्यूक्लियस द्वारा अट्रैक्ट सबसे ज्यादा कौन किया जा रहा होगा? मतलब न्यूक्लियस किस वाले इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा? एस वाले के अंदर, क्योंकि ये डिस्टेंस शॉर्ट है, बाकी का डिस्टेंस आपका शॉर्ट नहीं है, लंबा डिस्टेंस है। ठीक है, तो एस वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा आपका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के करीब होगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपका, न्यूक्लियस उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसी तरीके से अपन डिफाइन करते हैं, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी को अपन क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल देते हैं। तो अगर एस करेक्टर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के करीब होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन, और उस केस में न्यूक्लियस द्वारा ज्यादा अच्छी तरीके से खींचा जा रहा होगा। ओके, तो एस करेक्टर अगर आप बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, ये भी कहीं इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इससे। चलिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो, तो कार्बन के पास, अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बोलो आप लोग, लोन पेयर हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। अगर 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर का सम, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर, आई मेड मिस्टेक। तो अब देखो आप लोग, अभी अगर कार्बन के पास लोन पेयर प्लस सिग्मा का सम कितना हो, 4 हो, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर 3 हो तो sp2 होगा, और अगर 2 हो तो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। क्लियर? तो ये कंक्लूजन हमारे पास है, इसको आप लोग नोट करो। चलिए, तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चंस, मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस पूछते हैं लोग। ठीक है, तो देखिए, नाइट्रोजन की मैं बात कर लेता हूँ। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, NH3 के एग्जाम्पल लेता हूं मैं, तो NH3 के पास एक लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर है, और तीन क्या है आपके पास, सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका, sp3, क्योंकि लोन पेयर आपको काउंट करना है ना। लोन पेयर एक हो गया, ये आपका सिग्मा 2, 3 और 4, ठीक है, दोनों का सम क्या हो गया आपका 4 हुआ। तो 4 हुआ तो ये क्या हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ। ठीक है, लोन पेयर हो या तो नेगेटिव चार्ज हो, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 1 सिग्मा कंसिडर करते हैं।
ये लोन पेयर हो गया, इसको अपन 1 सिग्मा बोल सकते हैं, कंसिडर कर लेंगे हाइपोथेटिकली। ठीक है, जैसे मान लो कि ये आपका CH3 नेगेटिव, ठीक है, CH3 नेगेटिव है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों का सम, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को अपन लोग लोन पेयर जैसा ट्रीट करेंगे, तो सम कितना होगा सिग्मा प्लस लोन पेयर का, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर बराबर कितना, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp3, क्लियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। ध्यान से देखना आप लोग, नाइट्रोजन जो है यहाँ पे उसके पास 2 हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड है और एक ये सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन से दिख रहे हैं आपको, और एक आपका ये आपका लोन पेयर है। तो अगर सम करोगे आप सिग्मा प्लस लोन पेयर का तो 4 होता है। तो यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ठीक है, सम क्या होना चाहिए आपका, sp3, क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है, तो नाइट्रोजन यहां पर जो है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो आप लोग पूछोगे क्यों, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड का सम अगर 4 होता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड आपको मैंने बताया, और यहाँ पर लोन पेयर और क्या बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड का सम आपके पास क्या मिल रहा है, 4 मिलता है। तो कायदे से देखें तो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, जबकि होता क्या है आपका sp2 होता है। तो इसका रीजन मैं बता रहा हूं कि अगर आपका लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एडजेसेंट हो, ठीक है, लोन पेयर या तो आपका नेगेटिव चार्ज, देखो एग्जांपल ले लेता हूं नेगेटिव चार्ज का, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर मैं ले देता हूं CH2 माइनस, ठीक है। तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में क्या आपके पास ये नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन के बगल में क्या आपका लोन पेयर है, ठीक है। तो इस वाले नेगेटिव चार्ज को या तो इस वाले लोन पेयर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। इसका रीजन आपको कुछ समय के बाद पता चलेगा कि नेगेटिव चार्ज इज नॉट लोकलाइज्ड ऑन दिस कार्बन। ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये है आपका डी लोकलाइज्ड, ठीक है। डी लोकलाइज्ड मतलब क्या होता है कि ये मूवमेंट में है, ठीक है, ये क्या है आपका मूव कर रहा है, और ये भी आपका लोन पेयर मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है, डी लोकलाइज्ड है। इन द सिमिलर वे ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये लोकलाइज्ड नहीं है। लोकलाइज्ड मतलब क्या होता है, स्टेशनरी एक ही जगह पर होना। तो ये क्या है आपका डी लोकलाइज्ड है, ठीक है, ये आपका मूव कर रहा है। तो इसीलिए अपन लोग इस नेगेटिव चार्ज को या तो इस लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे, क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय कंसिडर उसको हम लोग नहीं करेंगे। चलिए इसको आप लोग नोट करो। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट। चलिए यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चंस के बारे यही क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स को शो करूंगा। यू हैव टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट, ओके। सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है। सारे सिंपल रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको किसी फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर,
नेगेटिव चार्ज और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहला आपका क्वेश्चन देखो, इसमें दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, मैं BLN भी शो करूंगा और CSF भी शो करूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ट्राइट पॉज करके आप स्क्रीन को ट्राई करो, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ इस कार्बन का, तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और 3 यहाँ पर आपको बॉन्ड, यहाँ पर ये आपका ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। ठीक है, तो अभी बताओ आप लोग, कार्बन के पास कितना सिग्मा पाई है, सिग्मा कितने बताओ, सिग्मा 2 बॉन्ड सिग्मा है। ठीक है, तो 2 के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, अपन लोग sp, सॉरी, ठीक है sp, और यहाँ हो गया आपका, इसका भी क्या होगा आपका sp। वैसे ही 2 बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के हैं और एक आपका सिग्मा, तो 3 कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा आपका sp2। क्लियर, यहाँ पर देखो आप लोग बॉन्ड लाइन फॉर्म में मैंने लिखा है, तो ये होगा आपका CH, यहाँ पर क्या होगा आपके पास कार्बन, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास कार्बन, और यहाँ पर क्या होगा आपका CH। ठीक है, तो कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एक हाइड्रोजन का और एक ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, तो ये क्या होगा आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये भी सिमिलर तरीके से देखो आप लोग, एक सिग्मा और एक सिग्मा sp, ये भी क्या होगा आपका sp, और ये भी sp, तो सारे कार्बन क्या हैं sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्लियर, इसको मैं स्ट्रेट लाइन में लिखूं तो ज्यादा स्ट्रक्चर सही है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। अभी देखो यहाँ पे ये आपका CH2 है ना, ठीक है, कार्बन है यहाँ पे शार्प पॉइंट पे, और यहाँ पर भी क्या आपका देखो CH, यहाँ पर भी क्या है आपका CH2। तो आप लोग बताओ, आप लोग यहाँ पर 1 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन वाले 3 सिग्मा हो गए ना, तो sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी कितने सिग्मा, एक हाइड्रोजन हो गया और एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज हुआ।
ये कार्बन क्या हो गया आपका, दो हाइड्रोजन के और दो अगल बगल वाले जो बॉन्ड्स हैं सिग्मा, तो 4 हो गए, sp3 हुआ। ठीक है, अभी देखो आप लोग, ये जो आपके पास ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर भी काउंट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, लोन पेयर को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो अब देखो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन वाला एक सिग्मा और ये वाला आपका एक सिग्मा हुआ। ठीक है, और 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका ऑक्सीजन का, sp3। क्लियर। अभी देखो मैं लिख देता हूं, आप लोग चेक करना। ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, sp2 sp2, ये भी क्या होगा आपका sp2 और ये भी आपका sp2। ये केस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लोन पेयर है और डबल बॉन्ड से एडजेसेंट पोजीशन पर है। ठीक है, तो वी विल नॉट काउंट दिस लोन पेयर। अभी बताओ नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 हाइड्रोजन के और ये वाला। ठीक है, तो क्या होगा आपका sp2। ठीक है, ये भी sp2 है। डबल बॉन्ड से एडजेसेंट वाला आपके पास लोन पेयर जो है उसको काउंट नहीं करना है। तो अगेन इन दिस केस इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका sp2। क्लियर। देख लो यहाँ पे हर एक कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यू कैन चेक इट, sp2 sp2 sp2, और ये भी आपका क्या होगा sp2। नाइट्रोजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, विल नॉट काउंट इट क्योंकि डबल बॉन्ड से एडजेसेंट वाले पोजीशन पर है। तो नाइट्रोजन के पास भी कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3, तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे sp2। ठीक है, सिमिलर तरीके से ये सारे कार्बन क्या हैं, sp2 वाले हैं। क्लियर। और यहाँ पर CH3 है ना आपका, CH3, तो CH3 कार्बन में कितने बॉन्ड होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे इसके पास। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, देखो यहाँ पे CH है, यहाँ पर भी कार्बन है ना। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका CH3, तो ये CH3 का मतलब क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर, ये कार्बन हो गया आपका sp, और ये भी क्या हो गया आपका sp, चेक कर लेना। ये हो गया आपका sp2, इस वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ। ये कार्बन क्या हो जाएगा sp, देखो 1 2 3 sp2। ये भी क्या होगा आपका sp, ये हो गया आपका sp3, ये सारे sp3 हो जाएंगे, यू कैन चेक इट। और उसी तरीके से आप लोग इसको भी कर लेना, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ऊपर वाले sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। जितने भी इसके अंदर एटम्स हैं, ये ऊपर वाले sp3 और नीचे वाले sp2। ठीक है, तो चलिए ये आपका, मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर क्वेश्चंस करे हम लोगों ने, और हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो, वापस से देखो अगर समझ नहीं आता है तो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उससे जो भी रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस हैं, यू कैन पोस्ट इट। ओके, बाकी तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।